इस्लामाबाद में भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनौल खवारिज का G11 कचहरी में खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी। मुबैना खुदकुश हमलावर का सर और दीगर आज़ा कुछ दूर से मिल गए। आम शहरी और वकला धमाके की जद में आए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जख्मियों के इलाज के लिए इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके के मकाम का दौरा, अंदर जाने में नाकामी के बाद खुदकुश बमबार ने धमाका किया। आज का धमाका दुश्मन की जानिब से पैगाम करार। वाना हमले में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने का इंकशाफ, कहा कि भारत की तरह नहीं कि वाक़े से पहले ही इल्ज़ाम धर दिया जाए। वाना कैडेट कॉलेज में 3 दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हतमी मरहले में दाखिल। 650 में से 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। दहशतगर्द सरहद पार से मुसलसल हिदायत ले रहे हैं। गुज़िश्ता शब दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के अंदर ले जाने में नाकामी के बाद गेट से टकरा दी थी, जिससे मरकजी गेट और करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने 2 दहशतगर्दों का काम तमाम किया। दहशतगर्द कैडेट्स की रिहाइश गाहों से दूर महसूर। जानी नुकसान से बचने के लिए ऑपरेशन में गैर मामूली एहतियात। बन्नू में थाना अहमद जई पर रात गए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से मुतादिद दहशतगर्द हलाक और जख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर बन्नू पुलिस को खिराज तहसीन। हालत जंग में है, कौम को जागना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दहशतगर्दी की लहर पर ट्विटर पर पैगाम। सदर मुमलिकत की इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के दुश्मन करार। सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। Sir, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as passed by Senate, be taken into consideration at once. कौमी असम्बली में भी 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल का टाइटल सिर्फ पार्लियामान वापस ले सकती है। सदर मुमलिकत मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, ये नहीं हो सकता सदर की मुद्दत ख़त्म होते ही अगले दिन समन आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली नहीं होती, जमहूरियत नहीं पनप सकती। पेशावर, कराची और लाहौर में ताकत पर कब्जा कर रखा है। मकामी हुकूमतों को मजबूत किए बगैर रियासत मजबूत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म की कलदम TTP जैसे दहशत ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अफगान तालिबान से ताउन की पेशकश। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करने वालों को सबक सिखाया। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाक फ़ज़ाइया ने मई में दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। नई दिल्ली धमाके में मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक हो गया। यानी शाहिद के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। गाड़ी सफ़ेद रंग की मारुति थी। अमित शाह और गोदी मीडिया इसे होंडाई करार दिया था। गवाह के मुताबिक गाड़ी के मालिक का नाम नदीम है, जबकि रॉ उसे सलमान और गोदी मीडिया तारिक बता रहा है। दिल्ली धमाके के बाद मोदी के गोदी मीडिया की जुनूनियत, सबूतों के बगैर एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी। सोशल मीडिया सारिफीन ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। भारतीय सियासतदानों और सहाफ़ियों ने दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। सहाफ़ी शालिनी शुक्ला के मुताबिक BJP जब बुहरान में आई तो दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया गया। भारत में मज़ीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का जल्द 28वीं तरमीम आने का दावा। वाज़ेह किया कि बहुत से उमूर की वजह उनकी बल्दियाती हुकूमतों की तजवीज़ 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। मौलाना फजलुर रहमान की JUI के अरकान असम्बली को 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट देने की हिदायत। पार्टी क़यादत ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायतनामा जारी कर दिया। PTI ने 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का अवाम को जबर और जुल्म के निज़ाम में फेंकने का दावा।
असद कैसर के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम में आवाम के लिए कुछ नहीं। दावा किया कि अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। अली जफर का सैफुल्ला अबड़ो की नाअहली के लिए खत लिखने का ऐलान। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पाकिस्तान को आइन के बगैर करार दे दिया। कहा कि इस्तिस्ना हासिल करने के इरादे खतरनाक हैं, उनके मुल्क को तोड़ने के इरादे हैं, खामोश नहीं बैठेंगे, मज़ाहमत का रास्ता अपनाएंगे। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने एक्स पोस्ट के जरिए आवाम को आगाह किया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी PTI के साथ होने वाला सलूक उसी जब्र के तसलसल का हिस्सा है। खत का मतन। COP30 कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने वाज़े किया कि मौसमियाती तब्दीली पेशगोई नहीं बल्कि मौजूद खतरा है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। मुस्लिम लीग नून के मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी को आज सपहर 4 बजे इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 2 हफ्ते से अलालत के बायस अस्पताल में दाखिल थे। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास में ईसाल सवाब के लिए फातिहा खानी, सदर, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फातह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि निशानेबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का उमर अयूब और जरताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। संजानी जलसा केस में शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज को काम से रोकने की दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन और CDA को तहलील करने से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आलमी अमन के मौसर किरदार में कामयाब साबित नहीं हो रही। फ़लस्तीन और कश्मीर उसकी वाज़ेह मिसाल है। चिलास में शाहराह कराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियां मलबे तले दब गईं। लोगों ने गाड़ियों से छलांगे लगाकर जानें बचाईं। और रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे का मैच, मेहमान टीम का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला।